तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन को पता लगा था कि सुप्रीम ने लिंजी को कैद करके उसी शिप में रखा हुआ है। तो ये जानकर वो लिंजी के पास जाने लगा था। तभी वहाँ लिंजी भी आ गई थी, जो कि उस शिप से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिन को एक आइडिया आता है और वो लिंजी को वापस जेल में बंद करवा देता है। इसके बाद वो दोनों सुप्रीम के सामने इंजर्ड होने का नाटक करते हुए हेल्पर के तौर पर एक फॉर्मेशन मास्टर को बुलाने को कहता है, लेकिन उनके सभी फॉर्मेशन मास्टर दूसरे कामों में बिजी थे। इसलिए सुप्रीम लिंजी को जिन की मदद करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जिन स्टोरेज रूम में कुछ मटेरियल्स लेने आया था, जहां उसे एक लेटर मिलता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन उस लेटर को पढ़ रहा था जिसे मूचन के फादर जियाओ जुओ ने भेजा था, और उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें मूमू की जान बचानी है तो लिखे एड्रेस पर अकेले आ जाओ। इधर जियाओ जुओ ने मूमू को एक आइस की फॉर्मेशन में कैद करके रखा हुआ था। इसके बाद वो कहने लगता है कि आखिर वो लड़का तुम्हें बचाने क्यों नहीं आ रहा। तभी उसकी तरफ जिन का गोल्डन नाइफ आने लगता है, जिसे देखकर वो उस गोल्डन नाइफ के अटैक को रोकने में बिजी हो जाता है। तो मौका पाकर जिन मूमू को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर वो कहता है कि स्पिरिट सेंट की बनाई फॉर्मेशन को तोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं फिर भी इसे ब्रेक कर दूंगा। उसी वक्त जियाओ जुओ जिन पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन जिन उसे ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो जिन से कहता है कि चालाकी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मूमू जिस फॉर्मेशन में कैद है उसका कंट्रोल मेरे पास है, इसलिए मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ। अब इतना कहकर वो मूमू को तड़पाने लगता है। तभी मूमू जिन को वहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन जिन उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद जियाओ जुओ जिन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन जिन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो ये देखकर वो चौंकते हुए कहता है कि इसकी तो ब्रेथ भी पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई। साथ ही उसे समझ आ जाता है कि जिन ने स्पेस ओरिजिन की पावर को सीख लिया है। तभी जिन उसके पीछे आकर उस पर अपनी ताओ सील से हमला कर देता है, जिसे जियाओ जुओ रोक लेता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि जिन की पावर अचानक से बढ़ गई है। साथ ही उसे जिन के बारे में पता चल जाता है कि वो जियामू वर्ल्ड से आया है, क्योंकि सिर्फ जिन ही स्टीलिंग टेक्निक की मदद से अपनी पावर को बढ़ा सकता था। इसके बाद जिन उसके ऊपर अपनी निर्वाणा फायर से हमला करने के लिए जाने लगता है। तो जियाओ जुओ अपनी धर्मा बॉडी को बाहर निकालते हुए उसकी सील को पीछे फेंक देता है। तो जिन भी एक पल के लिए उसकी धर्मा बॉडी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही रेयर धर्मा बॉडी थी। तभी जियाओ जुओ उससे कहता है कि असल में ये धर्मा बॉडी मेरी रियल बॉडी के साथ फ्यूज्ड है। साथ ही मानना पड़ेगा कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, जिसने मुझे मेरी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये देखकर जिन वहाँ एक स्पिरिट क्रिस्टल गिरा देता है। इसके बाद जियाओ जुओ जिन से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास डीमन एम्परर की स्पेस पावर कहाँ से आई और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कैद से आजाद हो चुका है। लेकिन जिन उसकी बातों का जवाब ना देते हुए टेलीपोर्ट होकर पीछे से उस पर हमला कर देता है, जिसे जियाओ जुओ डॉज करके जिन पर मिस्टिक आइस ड्रैगन से अटैक करता है, लेकिन जिन अपनी निर्वाणा फायर से उसे खत्म कर देता है। तो ये देखकर जियाओ जुओ उसके ऊपर 1000 आइस स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिन उसकी स्वॉर्ड से बचते हुए वहाँ चारों तरफ स्पिरिट क्रिस्टल फैलाने लगता है। इसके बाद वो वहाँ एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बनाकर मूमू को कैद से आजाद कर देता है। तो मूमू आजाद होने के बाद अपने मैजिक वेपन से जियाओ जुओ को जकड़ लेती है। इसके बाद वो जिन उसके ऊपर टाइम एंड स्पेस का रास्ता ओपन कर देता है। तो वो पोर्टल जियाओ जुओ को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन वो अपनी फुल पावर से खुद को उस पोर्टल में जाने से बचा लेता है। तभी वहाँ वूजी आकर जियाओ जुओ पर हमला करती है, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उस स्पेस पोर्टल के अंदर चला जाता है। इधर जिन ने जियाओ जुओ का सेंट कोर भी उसकी बॉडी से निकाल लिया था। इसके बाद वो बेहोश होकर गिरने लगता है, लेकिन मूमू और वूजी जिन को संभाल लेते हैं। अब हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ मूमू जिन को हील कर रही थी, जिसके बाद वो जिन से कहती है कि तुम तो मेरा इस्तेमाल उस शिप से भागने के लिए कर रहे थे, फिर तुम मेरी जान बचाने के लिए यहाँ क्यों आए। तो जिन मूमू के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मैं किसी भी सुंदर लड़की को मुसीबत में नहीं देख सकता। इस पर मूमू शर्माते हुए जिन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करती है। आगे जिन वूजी को उसकी मदद के लिए थैंक्स करता है, जिस पर वूजी उसे केयरफुल रहने को बोलती है। साथ ही कहती है कि सुप्रीम कैंग को पता चल चुका होगा या जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम स्पेस ओरिजिन की पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हारे लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएगी।
इधर लिंजी जिन के लिए परेशान हो रही थी। तभी वहाँ सुप्रीमो आ जाते हैं, जो कि जिन को उस रूम में ना देखकर लिंजी से जिन के बारे में पूछते हैं, जिस पर लिंजी उससे कहती है कि जिन स्टोरेज रूम में कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने गया है। इस पर सुप्रीमो उससे कहता है कि मेरे पास स्पेशल आई है, जिसकी मदद से मैंने पूरी शिप में देख लिया, लेकिन जिन मुझे कहीं नहीं दिखा। अब वो अपने ऑरा से लिंजी पर प्रेशर डालते हुए जिन के बारे में बताने को कहता है। तभी वहाँ जिन मोमो के साथ आते हुए कहता है कि मैं काम करते करते थक गया था, इसलिए मैं बस मोमो के साथ घूमने गया था, और तो और मेरा हाथ भी ठीक हो चुका है। तो ये सुनकर सुप्रीम मोमो से इसके बारे में पूछते हैं, जिस पर मोमो कहती है कि जिन मेरे साथ ही था। जिसके बाद सुप्रीम वहां से जाते हुए कहता है कि अब तुम्हारा हाथ ठीक हो चुका है, इसलिए तुम्हें हेल्पर की जरूरत नहीं है। इसलिए वो लिंजी को वापस कैद कर देता है। साथ ही उसने वहाँ एक बैरियर भी बना दिया था ताकि वहाँ से जिन बाहर ना जा सके। तो उसके जाने के बाद मोमो कहती है कि ऐसा लगता है मास्टर को शक हो गया है कि तुम स्पेस की पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जिन जियाओजुओ के सेंट कोर को बाहर निकालकर उसे एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है, जहां उस सेंट कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद जिन सेंट ओरिजिन की पीक पर पहुंच जाता है। इसके बाद जिन वहां फर्नेस के चारों तरफ एक बैरियर बनाकर रिफाइनिंग करने लगता है, जहां उसके काम में मोमो भी उसकी मदद कर रही थी। इस तरफ हम डीमन एम्परर को देखते हैं, जिसकी सारी चेन्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। साथ ही कुछ देर बाद वो पूरी तरह कैद से आजाद हो जाता है। और इधर जिन ने भी किसी चीज को रिफाइन कर लिया था, जिसे देखकर वो कहता है कि अब मेरा असली प्लान शुरू करने का टाइम आ गया है। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।